हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन से मेरी ये टेस्टिंग क्लासेस चल रही थी और आप भी देख रहे हैं। हो सकता है आप मायूस हो गए हों और हो सकता है आप मेरे चैनल को छोड़ जाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है आप मेरे चैनल को अनसब करने जा रहे हों, या हो सकता है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो। उसकी वजह ये भी है कि मैं काफ़ी दिन से बीमार रहा हूँ और जो चैनल को स्टार्ट किया गया था शुरू में, उसमें कुछ मसाइल हमारे लाइटिंग के थे, स्टूडियो के मसाइल थे, जिसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं। लाइटिंग का मामला हमारा ठीक हो गया है, हमारा स्टूडियो भी बन गया है। तो अब मैं एक प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से, जो हमारा पहला सेंटेंस है। आप छोटी क्लास से शुरू करते हैं इंग्लिश बोलना, चलना, सीखना या आगे बढ़ना, चाहे आप बड़ी क्लास में होते हैं। जब भी टेंसेस को पढ़ाया जाता है, जब भी टेंसेस को शुरू कराया जाता है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट से स्टार्ट लिया जाता है। और ये जो टेंस है ये काफ़ी हद तक थोड़ा कन्फ्यूजन टेंस भी है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कभी एस या ई एस का इजाफा, कभी डू डज का इजाफा, कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ ये लगाना है, वो नहीं लगाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, बच्चे को कंफ्यूज करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी टेक्निक है, जो मेरे पास ट्रिक है बच्चों को इंग्लिश स्पोकन करवाने के, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम ग्रामर को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। ग्रामर को बिल्कुल लाइटली जस्ट आपको वो ओवरव्यू दिया जाता है कि किस तरीके से आपने सेंटेंस को बनाना है, कहाँ से आपने सेंटेंस को स्टार्ट लेना है, सेंटेंस को स्टार्ट लेना है, और कहाँ से सेंटेंस को एंड करना है। तो ये एक मेन कन्फ्यूजन होती है बच्चे के दिमाग में। तो मैं इंशाअल्लाह आपको इस तरीके से डील करूंगा, इस तरीके से टीच करूंगा, इस तरीके से मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि ला महाला आप 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह 100% श्योरिटी से कह रहा हूं, आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना, फर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। और आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि मैं इतने जल्दी इंग्लिश सीख चुका हूं, इतने जल्दी मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर चुका हूं। और आपका दिल करेगा कि ये चीज़ मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करूं। तो जनाब आली, मैं आपको लेके के चलता हूं वाइट बोर्ड की तरफ। किन वर्ड्स की वजह से, किन बेसिक वर्ड्स को लेके आपने इंग्लिश को स्टार्ट लेना है, और स्मूथली 1 महीने के अंदर आपने ये साबित कर देना है कि मैं इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है उससे हम कहते हैं कि ये हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश है। यानी एमए करने के बाद भी एक बच्चा अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकता, और ना ही वो अपने सामने वाले को अपना मुद्दा, अपनी ज़बान, अपनी बात समझा सकता है, क्योंकि उसका एक्सेंट जो है वो ठीक नहीं होता। एक्सेंट मीन लहजा जो है आपका, जो आपका लहजा अमेरिकन होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन लहजा ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी उसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैं आपको वो एक्सेंट भी क्लियर करवाऊंगा, आपका एक्सेंट भी बनाऊंगा, आपका बोलने का तरीका, आपकी फ्लुएंटली, आपका कॉन्फिडेंट, सब चीज़ें इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। और इंशाल्लाह आज हमारा ये पहला लेक्चर है। आज से पहले जितनी भी क्लासेस आपने देखी होंगी, अगर आपने देखी वो मेरी टेस्ट क्लासेस थी, उसके अंदर लाइटिंग के इशू जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, या मेरी अपनी सेहत ख़राब थी। 1 माह हो चुका है मुझे ये चैनल बनाए हुए। तो मैं आज प्रॉपर तरीके से फर्स्ट क्लास जो हमारी है, जिसको हम क्लास कहने जा रहे हैं या हम उसे क्लास कह सकते हैं, स्टार्ट लेने जा रहे हैं। और आज के बाद ठीक 15 दिन के बाद आप खुद मुझे राय दे रहे होंगे कि सर वाओ, ज़बरदस्त, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश पढ़ने का। आपका एक्सेंट जो है वो टोटली अमेरिकन किस तरीके से बन सकता है। तो आइए चलते हैं, लेट्स कम ऑन। वाइट टेंस है जिसके अंदर आप डेली की रूटीन बताते हैं, और ये आपकी डेली की रूटीन जस्ट डेली की रूटीन नहीं है। ये मैं आपको आज कुछ क्लेरिफाई कर दूं कि एक डेली है,
डेली हम क्या काम करते हैं, उसके बाद वीकली हम क्या काम करते हैं, वीकली जो हम करते हैं वो भी हमारा डेली रूटीन होता है। फिर उसके बाद हम मंथली जो काम करते हैं वो भी हमारी डेली रूटीन होती है। उसके बाद हम कुछ काम ईयरली करते हैं, वो भी हमारी डेली रूटीन में ही शामिल होती है। डेली रूटीन में अब आप सोचेंगे कि डेली रूटीन तो सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकती है, वो वीकली कैसे हो सकती है, या मंथली कैसे हो सकती है, या वो ईयरली कैसे हो सकती है। जी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसको हम डेली रूटीन में सारी चीज़ों को शामिल किस तरीके से कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप सुबह सवेरे उठते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टेक अब्लोशन एंड आई ऑफर Fajr prayer, then I take breakfast and then I prepare for school and go to school। तो इस तरीके से ये आपकी डेली रूटीन है। और उसके बाद कुछ काम आपके संडे के होते हैं, जैसे फीमेल बच्चियां हैं वो संडे को क्या करती हैं, उन्होंने कपड़े धोने होते हैं कि हर संडे के उन्होंने कपड़े धोने होते हैं। बॉयज़ हैं तो वो हर संडे के उन्होंने को क्रिकेट मैच खेलना होता है, ठीक है। तो वो उनका एक रूटीन सिस्टम है वीकली का कि हर हफ्ते की एंड पे या हर हफ्ते में कोई एक ख़ास दिन जो है उन्होंने उसी काम को दोहराना होता है जो वो डेली बेसिस पे करते हैं या जस्ट वीकली करते हैं। उसके बाद जी तो मैं आपको बता रहा था कि वीकली जो काम आपने डेली रूटीन पे करने होते हैं वो बाद आपने वीकली बेसिस पे भी करने होते हैं, वो भी हमारी डेली रूटीन ही काउंट होती है। इसी तरीके से कुछ काम आपके मंथली रूटीन के होते हैं, वो भी हम डेली रूटीन ही काउंट करते हैं। यानी कि जो काम हम डेली करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, जब तनख्वाह मिलती है मैं सौदे ख़रीदता हूँ, मैं कपड़े ख़रीदता हूँ, मैं शूज़ ख़रीदता हूँ बच्चों के लिए, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन बाय फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई फैमिली। तो वो क्या है कि वो उसी रूटीन में आ जाती हैं। यानी कि सैलरी मिली, हर महीने में सैलरी मिली, कौन कौन से काम करने हैं, तो वो रूटीन के काम ही हो रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ काम ईयरली होते हैं, वो भी रूटीन के काम होते हैं। यानी कि आप शादी की एनिवर्सरी मना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप बर्थडे मना रहे हैं, तो वो क्या होती हैं, सालाना बेसिस पे होती हैं। और वो भी एक रूटीन में आ जाते हैं कि हम हर साल बर्थडे मनाते हैं, हम हर साल अब्बू की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, मैं हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाता हूँ। तो ये रूटीन की चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, और ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होती हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। आप इनको 3 नाम से याद कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। मुख्तलिफ तरीके से लोग इनको याद करते हैं, लेकिन ये तीनों नाम एक ही इसके हैं कि जो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आपको अभी कोई टेंस नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं आपको एक ट्रैक पे लेके जाने के लिए जस्ट इसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि आपका सेंटेंस बनता किस तरीके से है, आपका जुमला बनता किस तरीके से है। थोड़ी बहुत आपको सूझबूझ जब हो जाएगी, आप इंग्लिश बोलना, लिखना और सीखना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रामर को भी साथ साथ चलाते रहेंगे, डोज के मुताबिक चलाते रहेंगे। अगर चूँकि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है और एक खुश्क सब्जेक्ट है ग्रामर, इसलिए मैं आपको फुली तौर पे अगर ग्रामर सिखाना शुरू कर दूं तो चंद ही क्लासों के बाद आप भाग जाएंगे यहाँ से और ये एक बोरिंग होने लगेगा। तो इसलिए मैं आपको सेंटेंस साथ साथ बनाने के साथ साथ बोलवाने की भी कोशिश करूँगा, और उसके बाद साथ साथ हम ग्रामर को थोड़ा सा साथ साथ लेके चलते जाएंगे और ग्रामर भी समझते जाएंगे। ज़्यादा जोर जो हमारा है, ज़्यादा कोशिश जो हमारी है वो ये है कि हम इंग्लिश को बोलना शुरू करें,
इंग्लिश को हम बोलना शुरू करें। विदाउट ग्रामर जब आप इंग्लिश बोलते हैं, विदाउट ग्रामर जब आप इंग्लिश सीखते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी कैद के अंदर नहीं होते। जब वो आप छोटी मोटियाँ गलती करते रहते हैं, आपकी ज़बान चलना शुरू हो जाती है, आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी गलतियाँ, उनको रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। फिर वो ग्रामर की रूह से आपको समझाना बहुत ही आसान होता है, और आप फिर अच्छे तरीके से अपनी गलतियाँ दूर कर लेते हैं। ताकि गलती न थी। आई बाय शूज़, मैं जूते खरीदता हूँ। ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है आपका, और बाय जो है खरीदना, ये वर्ब है, और शूज़ आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टेबल ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ कि आपने किन किन प्रोनाउन को लेके सेंटेंस बनाने हैं। आई, वी, यू, दे, जी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये 4 जो हैं आपके प्रोनाउन हैं, जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। और उसके बाद ये 2 नाउन, यानी कोई से पे 2 नाउन जब आ जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल के साथ भी हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। आज जस्ट हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो कन्फ्यूजन बच्चे के जहन में आ जाती है सबसे पहले, उसको हम दूर रखना चाहते हैं। पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी कर लें, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको टेबल ऑफ प्रोनाउन भी दूंगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, और ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। तो वी वी बाय पेयर ऑफ शूज़, हम जूतों का जोड़ा खरीदते हैं। आई बाय शूज़, मैं जूते खरीदता हूँ। यू बाय मैंगोज़, आप आम खरीदते हैं। दे गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से। और सलमा एंड नाजिया, सलमा एंड नाजिया आर फ्रेंड्स, सलमा और नाजिया फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बाय को हमने यूज़ किया खरीदने के लिए, आई, वी, यू। अब ये तीनों के साथ बाय यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। आई बाय यू शूज़, मैं जूते खरीदता हूँ। वी बाय पेयर ऑफ शूज़, हम जूतों का जोड़ा खरीदते हैं। यू बाय मैंगोज़, आप आम खरीदते हैं। उसके बाद ये है दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। अब नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखें, बाय जो वर्ब है, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पे गो है, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। और यहाँ पे ये मैंने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। ये एक स्टेट सेंटेंस है। जब आप किसी की कंडीशन बताते हैं, किसी की हालत बताते हैं कि वो क्या है। जैसे आपसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर। ठीक है, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ डॉक्टर। तो ये स्टेट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं अपनी कंडीशन बताने के लिए। यहाँ पे आप इनको नोट करें कि यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम थोड़ी सी एक चीज़
इनके साथ ऐड कर दें लफ्ज़ फॉर को, FOR फॉर। आई बाय शूज़ फॉर, अगर यहाँ पे हम इसके साथ फॉर यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। आई बाय शूज़ फॉर ब्रदर, मैं भाई के लिए जूते खरीदता हूँ। आई बाय शूज़ फॉर माई मदर, मैं अपनी ममा के लिए ख़रीदता हूँ। वी बाय पेयर ऑफ शूज़ फॉर ब्रदर। अब अगर इस पेयर ऑफ शूज़ के सेंटेंस में फॉर लगा देते हैं तो फिक्रा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इसको इंग्लिश में पढ़ना, इसको इंग्लिश में बोलना, थोड़ा सा सिर्फ एक फॉर की वजह से सेंटेंस जो चेंज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? अब अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे सेंटेंसेस के साथ फॉर लगा के कोई और उसका जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंग्लिश अपनी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी तरह यू बाय मैंगोज़ फॉर मी, यू बाय मैंगोज़ फॉर योर फादर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर नेबर, किसी का भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े फ़िक्रे बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में और नए अंदाज के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। आपको तनकीद करने का हक भी आपके पास है, कर सकते हैं। कोई कमी कोताही हो उसके बारे में कह सकते हैं, अच्छा लगे तो अच्छी राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।